वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगी बच्चों। जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 7 पर चैप्टर नंबर 2 है और ये चैप्टर एक कविता है। कविता का नाम है घर। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ने नहीं भूलता लेकिन घर। देखो यहाँ पर एक बच्चा अपने पापा से कह रहा है कि पापा मुझे अपना घर बहुत अच्छा बहुत प्यारा क्यों लगता है, चाहे मैं कहीं पर भी घूम लूँ या फिर खेल खाल लूँ मगर मैं अपने घर को बिल्कुल भी भूल नहीं पाता हूँ। आगे है नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। अब देखो यहाँ पर बच्चा पापा से क्या कहता है कि पापा क्या आपको नहीं लगता कि घर बिल्कुल माँ की गोदी की तरह होता है। घर में रहकर हमें माँ की तरह प्यार मिलता है, घर हमसे ममता करता है और हमारा घर बहुत सुंदर और न्यारा है, यानी कि सबसे अलग है। न्यारा यानी कि सबसे अलग और अद्भुत। आगे है थक कर जब वापस आते हैं कैसे कैसे बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। अब देखो बच्चा क्या कह रहा है अपने पापा से कि जब हम थक कर वापस आते हैं तो कैसे कैसे बिछ जाता है घर, यानी कि घर हमारा स्वागत करता है। यहाँ पर हम लेट लेट कर आराम करते हैं, खाना पीना है ना, घर में हमें खाना पीना मिलता है और घर में रहकर हमें बाहर से आकर ताजगी मिलती है और बहुत खुशी महसूस होती है। तो बच्चों इस कविता को किसने लिखा है? दिव्यक रमेश ने लिखा है। दिव्यक रमेश इस कविता के रचयिता हैं, यानी कि उन्होंने इस कविता को लिखा है। अब बच्चों पेज नंबर 8 पर इस चैप्टर के 4 क्वेश्चन आंसर हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों? तो आंसर लिखोगे कि मुझे मेरे घर में सबसे अच्छा अपना कमरा लगता है। सेकंड है कि आपको कब कब घर की याद आती है? तो मुझे नानी के जाने के बाद अपने घर की याद आती है। यहाँ पर लिखना नानी के घर, ठीक, नानी के घर जाने के बाद। नेक्स्ट है घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? तो आप आंसर में लिखोगे कि घर को माँ की गोदी सा इसलिए कहा गया है क्योंकि घर में हमें माँ की गोदी जैसा आराम मिलता है। चौथा क्वेश्चन है कि कोई ऐसी घटना सुनाए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। तो त्योहारों में घर की सफाई तथा सजावट में पूरा परिवार एक साथ मिलकर काम करता है। तो बच्चों चारों क्वेश्चन आंसर का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में लिख दो। अब आगे बोला गया है घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाए। घर या परिवार पर उनमें से कोई अन्य कविता या कहानी, उनसे कोई अन्य कविता या और कोई कहानी सुनने के लिए कहें कि अब आप भी हमें कोई कविता सुनाओ। आगे है अपने परिवार के लोगों से बात करके पता करिए और लिखिए कि आपकी माँ की बहन आपकी कौन लगती हैं? तो उन्हें मासी जी कहते हैं। आपकी माँ के भाई आपके मामा जी लगते हैं। आपके पिताजी की बहन आपकी बुआ जी लगती हैं। आपके पिताजी के भाई आपके चाचा जी लगते हैं।